ये भी सच है कि हम दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं और हमारे जो सदाबहार दोस्त हैं, जिसको ऑल वेदर फ्रेंड एंड एलाइज कहा जाता था, वो हमसे किनारा कर रहे हैं और बड़े बड़े देश आज हमारे दुश्मन मुल्क के खेमे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफल विदेश नीति, कंप्लीटली फेल्ड फॉरेन पॉलिसी के कारण इस देश का दुनिया में अपमान हो रहा है। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। ट्रंप बार बार सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं और असलियत अब यह है कि ट्रंप को छोड़कर अब बाकी देश, कल रूस ने भी माना कि ट्रंप ने हमारे बीच मध्यस्थता करी थी और उनके कारण सीज फायर हुआ। यह भी सच है कि हम दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं और हमारे जो सदाबहार दोस्त हैं, जिसको ऑल वेदर फ्रेंड एंड एलाइज कहा जाता था, वो हमसे किनारा कर रहे हैं और बड़े बड़े देश आज हमारे दुश्मन मुल्क के खेमे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। असली बात यह है कि जिस पाकिस्तान को हमने टोटली दरकिनार कर दिया था, वो आज धड़ल्ले से हीरो बना घूम रहा है। उसको विश्व के तमाम मल्टीलैटरल एजेंसीज में प्रतिनिधित्व का मौका मिल रहा है। वो संयुक्त राष्ट्र में कमिटियों का चेयरपर्सन बन रहा है। असलियत यह है कि उसको मल्टीलैटरल एजेंसीज एक के बाद एक आर्थिक सहायता दे रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर गए हैं। यह अलग बात है कि वो पिछले 45 दिनों में उन्होंने एक बार भी कश्मीर की ओर झांका तक नहीं। अब फीता काटने वो कश्मीर पहुंचे, लेकिन जब वो वहां पर भाषण देंगे तो इस देश के मन में बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों को उठाना हमारा काम है, क्योंकि यह वाकई में एक दुखद बात है कि 11 साल सत्ता में रहने के बाद, 90 से ज्यादा देशों की सैर करने के बाद, हमारी विफल विदेश नीति के चलते हमें हासिल कुछ भी ठोस नहीं हुआ है। कूटनीति या डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी जिसको कहते हैं, इसका मतलब लाल लाल आंखें डालकर लेजर की रील बनाना नहीं होता है। कूटनीति का मतलब होता है कि आप विश्व में भारत का हित सर्वोपरि रखिए। कूटनीति निरंतर होती है, ये खोखले दावे नहीं होते हैं। अगर विदेश नीति विफल ना रही होती तो मुझे यह कहने में कोई भी संशय नहीं है कि इस दुनिया के तमाम मुल्क हमारे साथ मुस्तैदी से एकजुट होकर खड़े रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और उसके तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो अभी आपको मैं बता देती हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ एक है जो आप सुन लीजिए और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। प्लीज प्ले द वीडियो। We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned that into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talk trade. We're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade. And you know, I'm very proud of the fact that with India and Pakistan, I was able to stop that. क्या आप लोगों ने गिना? एक नहीं, दो नहीं, 9 बार वीडियो पर ट्वीट कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ सीज फायर का श्रेय लिया है, जो कि हमारी संप्रभुता पर खतरा है, बल्कि उन्होंने यह भी बार बार कहा है कि मैंने व्यापार के नाते, मैंने ट्रेड के चलते सीज फायर कराया। कल रात को उन्होंने यह बात फिर से कही है। पर इस पर हमारे सिंदूर के सौदागर चुप रहते हैं। हमारे सिंदूर के सौदागर से एक शब्द नहीं निकलता है। सुई टपक सन्नाटा है। प्रधानमंत्री हर चीज पर बात करने को तैयार है, बदकही छाटने को तैयार है, लेकिन ट्रंप के इन 11 वक्तव्यों पर, जहां पर वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया है और अब यह बात रूस भी कह रहा है, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। और मैं क्यों ना कहूं कि सिंदूर के सौदागर इस पर चुप हैं। हाल ही में, और यह कल एक और तथ्य सामने आया, हमारी विदेश नीति के इतने बड़े बड़े कीर्तिमान है अभी की एक लंबी फहरिस्त है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की फोन पर बात हुई। कल क्रेमलिन से ऑफिशियल वक्तव्य आता है और उसमें कहा जाता है कि उस फोन की बातचीत जो 75 मिनट, सवा घंटे तक चली, उसमें इंडिया पाकिस्तान का जिक्र हुआ और उसमें श्रेय दिया जा रहा है। तो अब सिर्फ अमेरिका ये नहीं कह रहा, रूस भी मान रहा है कि अमेरिका ने मध्यस्थता करके
सीज फायर कराया, किसी को नहीं पता सीज फायर की क्या कंडीशन थी, किसी को नहीं पता सीज फायर क्यों कराया गया, किसी को नहीं पता हमारी सेना आक्रामक थी, उसके हाथ क्यों बांधे गए। और असलियत यह है कि सरेंडर प्रधानमंत्री की चुप्पी चीख चीख कर यह बयां कर रही है कि उन्होंने दबाव में आकर सीज फायर किया। उसके बाद कल डोनाल्ड ट्रंप जी ने लिखकर बताया कि उन्होंने 1.5 घंटे चीन से बात करी, ट्रेड पर चर्चा हुई, तमाम बातें हुई। उसके बाद दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को आमंत्रित किया, और सही भी है, आमंत्रण से ही जाना चाहिए, बिना आमंत्रण के कहीं पहुंच जाओ तो कोई आपको लेने ही नहीं आता। गए तो थे मोदी जी अभी थोड़े दिनों पहले, उसी दिन 4 लोगों को दरवाजे तक लेने ट्रंप आए थे, मोदी जी को लेने नहीं आए थे। ये असलियत है कि ये देख के दुख होता है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। लेकिन हमारी कूटनीति इस तरह विफल हो चुकी है कि जिस पाकिस्तान को हमने दरकिनार कर दिया था, और यह बहुत बड़ा हमारी फॉरेन पॉलिसी का 2014 के पहले अचीवमेंट था कि हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर आतंकी मुल्क की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था, और दुनिया भी पाकिस्तान को उसी नजर से देखती थी। हमारी सेना के शूरवीरों ने, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन एकदम से सीज फायर करके ट्रंप के सामने सरेंडर कर मोदी जी की विफल नीति ने आज पाकिस्तान को हीरो बना दिया, और वो दुनिया भर में धड़ल्ले से घूम रहा है। असलियत यह है कि आप IMF के $3 बिलियन से ज्यादा की एड को ना रुकवा पाए, और ना एक भी मुल्क को अपने साथ इसके विरोध में खड़ा कर पाए। 1 जून को मोदी जी ADB के प्रमुख से मिलते हैं, 3 जून को ADB $800 मिलियन पाकिस्तान को दे देता है। हम बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं वर्ल्ड बैंक के सामने, हम वर्ल्ड बैंक का ब्यौरा दिखाते हैं। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $40 बिलियन वहां पर निवेश करने जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की उस समिति का उपाध्यक्ष बना है जो काउंटर टेररिज्म पर है। आतंकवाद के विरोध में जो समिति बनी है उसमें आतंकी मुल्क पाकिस्तान उपाध्यक्ष बना है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्ली अब दूध की रखवाली करने जा रही है, लेकिन हम चुप हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो, उनको शादी ब्याह में नाचने के बाद फुर्सत मिली है तो वो अमेरिका जाकर संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर 45 मिनट तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनके लिए लाल कालीन बिछा रहा है अमेरिका। तो सवाल इस बात का है कि जब 27 तारीख को हमारा डेलीगेशन कुवैत पहुंचता है और वहां पर अपना पक्ष रखता है, तो कुवैत 28 तारीख को पाकिस्तान पर 19 साल के लगे वीजा प्रतिबंध को क्यों हटा देता है, और आज बड़े बड़े देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए उनके खेमे में क्यों नजर आ रहे हैं। असलियत यह है कि रूस ने हमारे बारे में अभी तक एक भी बोल्ड वक्तव्य नहीं दिया। असलियत यह है कि पाकिस्तान दुनिया भर में जा रहा है, उसको लाल कालीन, एक रेड कारपेट वेलकम मिल रहा है। वो पाकिस्तान जो अलग थलग पड़ा था आज मेन स्ट्रीम में आ गया है। असलियत यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के नेता को भी महान बता रहे हैं, उस आतंकी मुल्क के नेता को जहां पर हाफिज सईद, जहां पर मसूद अजहर, जहां पर दाऊद इब्राहिम, जहां पर उनका उसामा बिन लादेन मिला था, वो आज महान देश हो गया है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम एक ही सांस में ले रहे हैं, हमारे समकक्ष लाके हमारी बराबरी में लाकर खड़ा कर रहे हैं, हम उस पर कोई प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का ये क्लेम था 2014 के पहले कि हमने हाइफनेट कर दिया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नाम कोई एक साथ ले ही नहीं सकता था। आज वो डिहाइफनेशन हो चुका है। अमेरिका टर्की से $300 मिलियन की डील कर रहा है, वो टर्की जो पाकिस्तान को हमारे खिलाफ असलहे दे रहा था। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी विदेश नीति बिल्कुल चुप बैठी है। हमारा सदाबहार मित्र ऑल वेदर एलाय रूस हमारे बारे में तो कोई ठोस वक्तव्य नहीं दे रहा है, न पाकिस्तान की निंदा कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान से $2.5 बिलियन की एक डील करके उनके पावर प्लांट्स को रेजरेक्ट करने जा रहा है। और चीन के बारे में तो क्या ही कहा जाए, वो तो पाकिस्तान का ऐसा हम प्याला हम निवाला हुआ पड़ा, और इसके बारे में चेतावनी सबसे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने सालों पहले देश के सदन में दी थी कि पाकिस्तान और चीन को एक साथ आने से किसी भी कीमत पर रोकना है, यह घातक होगा। हमारी विदेश नीति का एक और कीर्तिमान है जिसका मैंने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। असलियत यह है कि हम अपने आप को वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं, हम अपने आप को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कह रहे हैं। यह अलग बात है कि सरकार के खुद के आर्थिक सलाहकार इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कनाडा जैसा देश हमें G7 की इनवाइट नहीं भेजता है। वही कनाडा जहां पर मुझे याद है 2010 में
राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए G20 समिट में कहा था, When the Prime Minister of India, Dr. मनमोहन सिंह speaks, the world listens. जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया उनकी बात सुनती है। यह बात कनाडा के सॉइल पर कही गई थी और आज वो कनाडा की हिमाकत है कि हमें G7 का न्योता आमंत्रण नहीं भेज रहा है। और अंत में मुझे एक बात का बहुत दुख है और यह दुख मैं आपके साथ जरूर साझा करना चाहती हूं। हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता यह है कि हमने बड़े बड़े डेलीगेशंस बनाए, हमने वो बड़े बड़े डेलीगेशंस दुनिया के कोने कोने में भेजे अपनी बात को पहुंचाने के लिए, लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय उन डेलीगेशंस की मुलाकात ना राष्ट्राध्यक्षों से करा पाया, ना प्रभावी ओपिनियन मेकर से करा पाया। वो लोग वहां पर गए, वहां पर वो हमारी ही एम्बेसी में भारतीय मूल के लोगों से मिल रहे हैं, वो अंडर सेक्रेटरी से मिलके आए हैं, वो फॉर्मर मिनिस्टर्स से मिलके आए हैं, कुछ स्टेट मिनिस्टर्स से वो मिले हैं। तो आज सवाल इस बात का है कि वो म्यूजियम देखने गए, उन्होंने यूनेस्को की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखी, नोत्र दाम का चर्च देखा, गाना बजाना हुआ, पुराने फिल्मी गाने गाए गए, बड़े बड़े डिनर हुए, खूब पिक्चरें खींची गई, लेकिन हमें मिला क्या? और यह हमारी विदेश नीति की विफलता है कि आपने अपने सांसदों को भेजा और उनको आप एक राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिला पाए। तो आज सवाल यह है, आपने उनको कितने राष्ट्राध्यक्षों से मिलाया? हमें क्या ठोस हासिल हुआ? कितने राष्ट्र जहां पर हमारी ये डेलीगेशंस, जहां पे हमारे सर्वदलीय मंडल गए थे, उन्होंने हमारे पक्ष में उतर के बयान दिया? कितने राष्ट्रों ने पाकिस्तान के आतंकियों को शरण देने की निंदा करी? कितने राष्ट्र आज खुल के हमारे साथ हैं? तो कहां है हमारी डिप्लोमेसी, कहां है हमारी फॉरेन पॉलिसी? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिप्लोमेसी लाल आंखों की लेजर लाइट वाली बनाने में, रीलों में कहीं खो चुकी है। क्योंकि जयशंकर जी की प्राथमिकता, बाकी मंत्रियों की प्राथमिकता सरकार में है, लेजर आंखें बनाते हैं, लाल लाल आंखें दिखती हैं, और डिप्लोमेसी उसको कहा जा रहा है। वो डिप्लोमेसी नहीं है, वो रील बनाना है। आज जब हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत है कि विश्व के मजबूत राष्ट्र एकजुट होकर हमारे साथ खड़े हो, एक स्वर में पाकिस्तान के आतंकी होने की निंदा करें, पाकिस्तान जिस तरह से शरण देता है आतंकियों को, जिस तरह से पनाह देता है, जिस तरह से पाकिस्तान के यहां तमाम टेररिस्ट कैंप हमने ध्वस्त किए, उसकी निंदा करें, तो हम उसमें कहीं ना कहीं अलग थलग पड़े नजर आते हैं। और यह हमारी फॉरेन पॉलिसी का, यह हमारी कूटनीति का फेलियर है। मुंशी लुंगियां, बेहतरीन लुंगियां, 100% कॉटन एंड पॉलिएस्टर लुंगियों के साथ साथ हुजैरी आइटम, मेंसवेयर और एहराम के कपड़ों के लिए भरोसेमंद नाम मुंशी लुंगीज एंड गारमेंट्स। पता है 356 पंजाबी कंपाउंड, कासिमपुरा, अपोजिट बाग फिरदौस मस्जिद, भिवंडी।